प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज 5 फरवरी 2025 है, यानी बुधवार का दिन। और आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही ज़रूरी दिन है, बहुत ही अहम दिन है। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली विधानसभा की चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी काफ़ी समय से, और आज उसका अंतिम दौर है। अंतिम दौर मतलब जो गिनती से पहले का जो अंतिम दौर है वो आज है, यानी कि आज वोट डाले जाएंगे, आज मत डाले जाएंगे। आपके सामने कई उम्मीदवार हैं और उनमें से आपको एक को छांटना है, एक को छांटना है। और इसको आप एक बिल्कुल त्यौहार की तरह मनाएं, जैसे हमारे बाकी त्यौहार होते हैं। हर धर्म में अपने अपने त्यौहार होते हैं और हर धर्म वाले अपने त्यौहार को अपनी प्रथा के हिसाब से उसको हमेशा मनाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और ये सभी धर्मों के लिए एक जैसा है। देखिए कैसी विचित्र बात है, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो उसी तरीके से मनाता है, एक ही तरीका है। यानी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें एक अधिकार दे रखा है कि हमें अपने कामकाज कराने के लिए, अपना प्रशासन चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। सरकार प्रतिनिधियों से बनती है, तो प्रतिनिधि अगर हम अच्छे चुनेंगे तो हमारी सरकार अच्छी होगी, हमारे आगे कामकाज 5 साल बहुत अच्छे चलेंगे। और अगर हमने गलत लोगों को चुन दिया तो वो गलत ही सरकार होगी, फिर आपके कोई कामकाज टाइम से नहीं होंगे। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जो जिसको हम मतलब लोकतंत्र मजबूत करने का एक जरिया मानते हैं कि चुनाव से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इसका आप बिल्कुल आज बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं, ताकि लोकतंत्र हमारा कमज़ोर ना हो, हमेशा मजबूत हो। और बिल्कुल अपने मताधिकार का प्रयोग आपने समझदारी के साथ करना है। ये लोकतंत्र का जो पर्व है, देखिए बाकी त्यौहार मनाते हैं तो हम लापरवाही नहीं करते हैं, किसी भी त्यौहार में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। किसी त्यौहार में रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, किसी को और मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, और उसको कोई कसर नहीं छोड़ते हम अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी यानी कि जो हमारी एक औकात है उसके हिसाब से हम त्यौहार को मनाते हैं। तो इसको भी आपने उसी तरीके से पूरे धूमधाम से मनाना है। आप बिल्कुल ये ना समझें कि यार मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, आपके वोट से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपको अपने उस बेशकीमती वोट का इस्तेमाल हर हाल में करना है, ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका दायित्व है और आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। आप वोट नहीं करेंगे तो वहाँ गलत आदमी चुन करके चला जाएगा, फिर आप किसको दोष देंगे? आपने तो वोट किया नहीं है, आपने तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुना नहीं है, तो फिर आपको वो जैसा सिस्टम है उसी के साथ चलना होगा अगले 5 साल। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आज आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें, ज़रूर करें, और अच्छे व्यक्ति को वोट दें। अच्छे व्यक्ति को सोच समझ करके, बहकावे में आकर के नहीं, किसी लोभ लालच में आकर के नहीं, कोई नाजायज़ तरीके से आपके वोट का इस्तेमाल करना चाहे, उसका छीनना चाहे, ऐसे नहीं करना है। आपको बिल्कुल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है और आपके लिए क्या सही है वो आपने सोचना है। खास करके जो नए वोटर हैं, जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा दायित्व है उनका। उन्हें अपने इस मत के अधिकार का, जो आज पहली बार वो उनको मिला है, पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना है। आप अपने घर वालों की सलाह ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सामने जितने उम्मीदवार हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, उनमें से कौन बढ़िया है, तो आप अपने माता पिता से, बड़े भाइयों से, बहनों से, उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन पक्का तोल करके आप उसको वोट डालें, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करें। देखिए, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हम जल्दबाजी कभी नहीं करते, तसल्ली से उसको चेक करते हैं, वो सामान कहीं टूट फूट तो नहीं है कहीं से, और उसमें कोई टेक्निकल ख़राबी तो नहीं है, अगर कोई तकनीकी आइटम हम ले रहे हैं तो इसी तरीके से आपने उम्मीदवार को भी पूरी तरह से जांच लेना है, तोल लेना है, उसको एकदम से बिल्कुल परख लेना है कि हाँ, इन सब के अंदर ये फला व्यक्ति जो है ये बहुत डेडिकेटेड है, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, ये ईमानदार है, मेहनती है, और ये आने वाले 5 साल हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेगा। यानी जो प्रतिनिधि होता है वो हमारी आवाज़ होता है, विधानसभा में जाके वो हमारी आवाज़ को उठाता है। अगर हमने अच्छे आदमी को भेजा है तो अच्छी आवाज़ उठाएगा, बिल्कुल जायज़ तरीके से आवाज़ उठाएगा और हमारे हितों का नुकसान नहीं होने देगा कभी भी। लेकिन अगर गलत को चुन दिया तो वो गलत का मकसद ही कुछ और होता है, वो आपके हितों की रक्षा नहीं करेगा, आपकी कभी परवाह नहीं करेगा।
तो ये हमें बहुत गहराई से सोचना है कि जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में या किसी के लोभ लालच में आकर के हमने अपने उस बेशकीमती वोट का इस्तेमाल नहीं करना है। वो इस्तेमाल नहीं होगा, अगर हमने गलत आदमी को दिया तो वो इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने अपने वोट को खराब किया है, हमने अपने वोट को बेकार कर दिया है। तो ऐसे नहीं करना है, बहुत समझदारी के साथ और अच्छे व्यक्ति को चुनना है, वोट जरूर करना है। ये एक मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं। आज का दिन दिल्ली वालों के लिए बहुत खास दिन है। आपका एक सेहत ऐसी चीज है जो कि बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी पर है, सबसे प्रथम आती है। इसके अलावा जितने भी काम हैं वो आप टाल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में जाकर के आज मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करना है। आपने वोट जरूर डालना है, इसको मिस नहीं करना है। बाकी काम कोई पहले कर लें या बाद में कर लें, लेकिन वोट मिस नहीं करें। ये अभी सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम के 6 बजे तक रहेगी। इस दौरान किसी भी टाइम जो आपको सूट करता है आप जाकर के जरूर वोट करें। और 6 बजे से पहले पहले जो लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे वो सबको वोट करने का मौका मिलेगा, चाहे वहां रात हो जाए कितनी भी। लेकिन आपको वहां पर एंट्री जो करनी है वो 6 बजे तक करनी है, 6 के लेट नहीं होना है। अगर आप 6 से लेट हो जाएंगे फिर आप अधिकार को मतलब खो देंगे, फिर आप आज अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी निवेदन है, आज इस पर्व को दिल्ली वासी बड़ी धूमधाम से मनाएं, एक अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजें, ताकि आने वाले 5 साल आपको चिंता ना करनी पड़े, आपको फिक्र ना करना पड़े और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके हितों की रक्षा हो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।